ओम शांति। सारा ध्यान चारों ओर से समेट लें। मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा सृष्टि में अपना दर्शन करती हूँ। स्वदर्शन से सारे दर्शन स्वतः समाप्त हो जाते हैं। सारे सृष्टि चक्र में स्वयं के दर्शन का अनुभव करें। मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। नौ 7/2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें एक शिव बाबा को ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। ज्ञान के सिवाय कोई भी व्यर्थ बातें ना सुननी है ना सुनानी है। प्रश्न है, बाप सभी बच्चों को कौन सी वार्निंग सावधानी देते हैं? उत्तर है, बच्चे बाप के बने हो तो ईश्वरी बचपन को कभी भूल नहीं जाना, कोई भी विकर्म नहीं करना, बाप से प्रतिज्ञा कर उसे छोड़ना नहीं। अगर बाप को भूलेंगे तो माया खुशी गायब कर देगी, फिर बुद्धि हैरान होती रहेगी, घबराते रहेंगे, विकर्म करते रहेंगे, बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। इसलिए शिव बाबा के बने हो तो बचपन सदा याद रखो। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। बच्चों ने अर्थ समझा। बच्चे सामने बैठे हैं और जानते हैं ब्रह्मा द्वारा वर्षा लेने के लिए हम उनके बच्चे बने हैं, और यह भी अच्छी तरह से जानते हैं कि हम निराकार परमात्मा की अविनाशी संतान हैं। अब सम्मुख बैठे हैं, दूर होने से कई बच्चे भूल जाते। मित्र संबंधी गुरु गोसाई आदि को देखते हो तो यह बचपन की बातें भूल जाती। यहाँ जो सम्मुख बैठे हैं वह तो भूलते नहीं होंगे। अविनाशी शिव बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, यह तो बड़ी खुशी की बात है। हमको शिव बाबा ने अपना बनाया, फिर से स्वर्ग के मालिक बनाने। तुम जानते हो शिव बाबा निराकार है, मनुष्यों की सद्गति करते, जानवरों की तो बात नहीं है। पूछा जाता है कि शिव बाबा से आपका क्या संबंध है, तो कहेंगे हम उनके अविनाशी बच्चे हैं। यहाँ आए हो फिर से स्वर्ग का वर्षा लेने, तो अभी हम हैं नरक में। सारा दिन भूले रहते हैं, वह खुशी भी नहीं रहती। फिर कहते बाबा पता नहीं क्या होता। वास्तव में यह तो बच्चों को अपार खुशी होनी चाहिए। बाप बैठ बच्चों को समझाते, तुम शिव बाबा के बने हो। किसके द्वारा? ब्रह्मा द्वारा। वह भी बाबा और यह भी बाबा। माया तुमको बार बार भुलाएगी, इसलिए समझाते हैं, वार्निंग दी जाती। मुरली से भी सब बच्चे सुनेंगे, समझेंगे। बाबा मधुबन में बच्चों को ऐसे बैठ समझाते हैं। तुम जानते हो यह बचपन माया बार बार भुला देती, बुद्धि का ताला बिल्कुल बंद हो जाता। अब मुझे शिव बाबा मिला है तो बाबा सभी दुखों से लिबरेट करते, क्योंकि वह है सुखदाता, सभी मनुष्यों का लिबरेटर है। क्रिश्चियन घराने के 3000 वर्ष पहले हेवन था, फिर हेल कैसे बना यह कोई जानते नहीं है।
जब वहाँ से आना पूरा हो जाएगा तब लड़ाई लगेगी। तुम्हारी राजधानी स्थापन हो रही है। कितने भूल के बाप को फारकती दे देते। अच्छे अच्छे बच्चे जो बाप के पिछाड़ी न्योछावर हो जाते थे। बाप वार्निंग देते हैं, बच्चे इस बचपन को कभी भूलना नहीं। जो न्योछावर होते यहाँ से जाते थे तो रोकर जाते थे। वहाँ जाने से नरकवासियों का संग मिलता तो सब भूल जाते। निराकार शिव बाबा का तो फोटो निकल न सके, कोई भी गुरु गोसाई आदि का फोटो भी नहीं रखना है। तुम श्रेष्ठ बन रहे हो। शरीर छोड़ेंगे तो भी ऊंच सर्विस ही जाकर करेंगे, क्योंकि तुम्हारी है चढ़ती कला। ऐसे भी हैं जो फिर आपस में झरमुई झगमुई उल्टी सुल्टी बातें सुनते सुनाते हैं। ज्ञान नहीं है तो एक दो को वाहियात बातें सुनाकर माथा खराब करते हैं। बाबा लेने के लिए आए हैं तो बाबा कहते मुझे याद करो तो इतना ऊंच पद पाएंगे। इसलिए सिवाय ज्ञान के और किसी की भी ग्लानि आदि उल्टी सुल्टी बातें नहीं सुनो। सभी मनुष्य मात्र का एक ही निराकार फादर है। अभी तो अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना हो रही है। याद रखना, तुम्हारी दुश्मन माया बड़ी दुस्तर है। सिवाय ज्ञान के कोई वाहियात बातें सुनने से बेमुख हो शोक वाटिका में चले जाएंगे। बाबा बार बार समझाते, तुम्हारा धंधा ही यह है बाप से वर्षा पाने की युक्ति बताना। बाबा ने समझाया था, तुम्हारा परमपिता परमात्मा से क्या संबंध है, वह बोर्ड लगा दो। लिखत भी बड़ी अच्छी हो, बोर्ड पढ़ेंगे तो बाप दादा का परिचय मिल जाएगा। अभी तुम बच्चे बने हो तो ऐसे बाप को भूलो नहीं। माया बड़ी ज़बरदस्त है। तो बाबा कहते, बच्चे इस बचपन को भूल नहीं जाना, फालतू बातें नहीं करनी है। तुम बाबा मम्मा को याद करते हो तो फॉलो कर ऊंच पद पाओ। लाडले बच्चे मुझे याद करो तो विकर्मों का बोझा उतर जाए, नहीं तो भोगना पड़ेगा। फिर उस समय बहुत फील होगा। अंत में ऐसी भाषणा आती जैसे कि बहुत समय से भोगना भोग रहे हैं। हिसाब किताब चुकतू होता तब वापस जाते, वह सारा साक्षात्कार होता रहेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट है, संग दोष में आकर ईश्वरी बचपन को भूलना नहीं। आपस में कोई वाहियात या मतभेद वाली व्यर्थ उल्टी सुल्टी बातें ना सुननी है ना सुनानी है। ज्ञान की ही बातें करनी है। दूसरी पॉइंट, हर एक को बाप से वर्षा लेने की युक्ति बतानी है। मम्मा बाबा को पूरा फॉलो कर ऊंच पद का अधिकार लेना है। बाप की याद से विकर्मों का बोझ उतारना है। वरदान है, समय के ज्ञान को स्मृति में रख सब प्रश्नों को समाप्त करने वाले स्वदर्शन चक्रधारी भाव। जो स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे स्व का दर्शन कर लेते हैं, उन्हें सृष्टि चक्र का दर्शन स्वतः हो जाता। ड्रामा के राज को जानने वाले सदा खुशी में रहते। कभी क्यों क्या का प्रश्न उठ नहीं सकता, क्योंकि ड्रामा में स्वयं भी कल्याणकारी है और समय भी कल्याणकारी है।
जो स्व को देखते स्वदर्शन चक्रधारी बनते, वह सहज ही आगे बढ़ते जाते। स्लोगन है, अनेक आत्माओं की सच्ची सेवा करनी है तो शुभ चिंतक बनो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। ज्ञान योग धारणा जितना इन तीनों बातों पर अटेंशन देंगे तो उन्नति होती रहेगी। इन्हें प्रैक्टिकल जीवन में लाना है। इस अविनाशी ईश्वरी ज्ञान की प्रालब्ध से इमॉर्टल सुख प्राप्त होता, उनको ही देवताई सुख कहते हैं। इस ईश्वरी सुख का अनुभव अभी प्रैक्टिकल हो रहा है। हम इस सुख दुख के ज़माने से निकल सुख के ज़माने में आ गए। वो दुख का ज़माना अब लौट गया। पहले सुख के ज़माने में थे, वो ज़माना पूरा हुआ तो दुख के ज़माने में आए। अब फिर से सुख की दुनिया में आ गए, जहाँ 21 जन्म सुख में रहेंगे और फिर जल्दी दुख में नहीं आएंगे, धीरे धीरे उतरेंगे। अब यह गम का ज़माना सदा के लिए जा रहा है, तो सच्चा अतीन्द्रिय सुख होना चाहिए। बल इसमें मायावी विघ्न पड़ेंगे। जिन्हों को पूर्ण निश्चय है पुरानी दुनिया गुजर चुकी है, उन्हों को गम की लेस भी नहीं आ सकती। अगर कहाँ लेस आती है तो समझना है कहाँ जरूर विस्मृति है। तो अपना भी ईश्वरी ज्ञान सिर्फ सुनने तक नहीं है, परंतु धारण कर लाइफ में फ़र्क आना चाहिए। बाकी ऐसे नहीं हमने परमात्मा की गोद ली तो बस इतना कहने से या करने से पूरी प्राप्तियां नहीं हो सकती। परमात्मा मिला है पुरुषार्थ का मार्ग बताने के लिए। अब उस मार्ग पर चलना, प्रैक्टिकल जीवन बनाना, बस यही है सच्चा सुख। बहुत मनुष्य प्रश्न पूछते, जब आत्मा परमात्मा दोनों अनादि, तो फिर परमात्मा को रचयिता क्यों कहते? परमात्मा को बाप और आत्मा को संतान क्यों कहते? अब इस प्रश्न पर समझाया जाता, परमात्मा भी अनादि, यह सारी दुनिया अवश्य मानती है। उनके लिए ऐसा प्रश्न उठ नहीं सकता कि परमात्मा को किसने पैदा किया। नहीं, वैसे आत्माएं भी अनादि और अविनाशी, परंतु दुनिया के लोग ऐसे समझते आत्मा परमात्मा का अंश है, वह तो परमात्मा हो गया, इस हिसाब से अनादि समझते हैं। अब यह तो हुई उन्हों की मत, लेकिन स्वयं परमात्मा द्वारा हम जान चुके हैं कि परमात्मा पिता है और हम आत्मा बच्चे हैं। पहले बाप आता, बाद में बच्चे पैदा होते। बल है दोनों अनादि, लेकिन परमात्मा को पार्ट मिला हुआ है कि आत्माओं को बच्चा बनाकर वर्षा देने का। हम बाप से सुख शांति का वर्षा लेते, इस प्रकार से हम उसको बाप कहेंगे। जब हम बाप कहते तो जरूर बच्चा भी है। बाप कहने से बच्चा सिद्ध हो जाता। अगर परमात्मा न होता तो देने वाला कौन होता? जब देने वाला है तभी तो हम लेने वाले हैं। तो दोनों का पार्ट अलग अलग ठहरा। आत्मा परमात्मा का भल रूप एक है, परंतु परमात्मा को नॉलेजफुल कहते। उन्हें रचने का पार्ट मिला है, आत्माएं उनकी क्रिएशन है। अच्छा, ओम शांति।